मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाती। राज के मुकुट नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर यही सब अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहही, उपजहि अनत अनत छवि लहही। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति घाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाये, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। कि नहीं प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पचिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना। जो बरसई बरबारी विचारू, हो है कवित मुकुता मणि चारू। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप तथा सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेधी पुनि पोहि अहि, रामचरित बड़ताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त करते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेसु मराला। चलत कुपंथ बेदु मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहही राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो दिंगा दिंगी करने वाले धर्मज्ञ, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने दंभी हैं और कपट में धंधों का जो बोझ ढोने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है।